प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 के अंतर्गत आज हम पहुंच गए हैं अंतिम पाठ पर, और अंतिम पाठ है कर्म कुरु। तो अंतिम पाठ को करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कर्म कुरु पाठ की ओर। पहले पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ और फिर करेंगे श्लोकों का अर्थ। कर्म कुरु, कर्म करो, काम करो पाठ के सरलार्थ को पढ़ें, जो कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। उससे पहले पढ़ते हैं पाठ के शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। कृत्वा, करके, लाभा लाभौ, लाभ प्लस अलाभ, लाभ एवं हानि, जया जयौ, जय प्लस अजयो, जीत और हार, ततः तत्पश्चात, इसलिए, युज्यस्व, तैयार हो जाओ, लग जाओ, अवाप्स्यसि, प्राप्त होगा, योगस्थः, योग में स्थित हुआ, उच्यते, कहलाता है, बुद्धि युक्त है, सम बुद्धि वाला पुरुष, समान बुद्धि वाला पुरुष, सुकृत दुष्कृते, पाप और पुण्य, कौशलम, कुशलता, उभे, दोनों, क्रोधात, क्रोध से, सम्मोह, अत्यंत मूढ़ भाव, अत्यंत मूढ़ भाव, स्मृति विभ्रम है, स्मृति में भ्रम, स्मृति भ्रंशात, स्मृति में भ्रम हो जाने से, प्रणश्यति, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, ही, क्योंकि, या निस्संदेह, जातु, किसी भी काल में, अक्रमकृत, कर्म किए बिना या कर्म बिना किए, सर्व है, सारा मनुष्य समुदाय, संपूर्ण मनुष्य समुदाय, प्रकृति जयी, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति प्लस जयी, प्रकृति से उत्पन्न, कार्यते, बाध्य किया जाता है, नियतम, शास्त्र से सम्मत, शास्त्र में कहा गया, अकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा, ज्याय, अधिक अच्छा है, ज्याय, अधिक अच्छा है, शरीर यात्रा, शरीर का निर्वाह अथवा जीवन यात्रा, जीवन की यात्रा, प्रसिद्धयेत, सिद्ध होगा, ते, तेरा, अपि, भी, कुरु, कर, कर्म कुरु, काम कर, भूतानि, संपूर्ण प्राणी, अन्नात, अन्न से, अन्नात, अन्न से, भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, अन्न संभवः, अन्नों से उत्पत्ति, पर्जन्यात, वर्षा से, यज्ञात, यज्ञ से, कर्म समभुवः, शास्त्र सम्मत कर्मों से उत्पन्न होने वाला, जनकादय है, जनक आदि ज्ञानी लोग भी, कर्मणा, कर्म से या कर्म के कारण से ही, संसिद्धिम, परम सिद्धि को, परम सिद्धि को, आस्थितः, प्राप्त हुए थे, लोक संग्रहम, लोक व्यवहार को या सामान्य लोगों को, संपश्यन, देखते हुए, कर्तुम, कर्म करने के लिए, एव ही, और हसी योग्य हो। ये हुए कर्म कुरु पाठ के शब्दार्थ। अब करते हैं इसका सरलार्थ। कर्म कुरु, काम कर, वैसे कुरु का अर्थ होगा करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कुरु कुरुतम कुरुत। तो वही श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया ये कर्म कुरु पाठ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
उपदेश देते हुए या कहीं समझाते हुए युद्ध करने के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं, जिसमें अर्जुन कहता है कि मुझे पाप लगेगा। पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुखे, सुख और दुख को, लाभालाभौ, लाभ और हानि को, जया जयौ, जीत और हार को, समय कृत्वा, समान समझकर, ततो, तत्पश्चात, उसके बाद, युद्धाय, युद्ध के लिए, युज्यस्व, तैयार हो जाओ, एवं इस प्रकार, पापम पाप, न अवाप्स्यसि, नहीं प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। कब? हे अर्जुन, सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जीत और हार को, समय कृत्वा, समान समझकर, तत्पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार पाप के भागी नहीं बनोगे या पाप तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो भाई पाप के भागी नहीं बनोगे यदि समान समझकर आप युद्ध को करोगे। चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। हे अर्जुन, धनम जयति थी, धनंजय जो धन को जीतता है। तो धनंजय, हे अर्जुन, क्या कहा? हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संगम किसी प्रकार की आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, संगति को, आसक्ति को त्याग कर, सिद्ध्य सिद्ध्यौ, सिद्ध्य सिद्धौ, सिद्धि और असिद्धि यानी कि सफलता और असफलता दोनों को, समो भूत्वा, समान समझकर, योगस्थ, योग में स्थित होकर, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो, इसी समत्वम, समानता को, योगम उच्यते, योग कहते हैं। हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, और उसके बाद आसक्ति को त्याग कर क्या करो? वही हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता को समान समझकर, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। इस प्रकार समत्वम, इस समान भाव को, योग उच्यते, योग कहते हैं। इस समान भाव को योग कहते हैं। चाहे सफलता मिले चाहे सफलता मिले, तुम्हें आसक्ति को त्याग करके कर्म करना है। तो सीधा सा अर्थ क्या है? चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, सफलता और असफलता को समान समझकर, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। इस समान को ही, इस समानता को ही योग कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो हे अर्जुन, आगे क्या कहा? इह माने इस संसार में, इस संसार में बुद्धि युक्त है, समान बुद्धि वाला मनुष्य, बुद्धि युक्त है समान बुद्धि वाला पुरुष या मनुष्य, यह इस संसार में समान बुद्धि वाला मनुष्य, सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृत क्या है? पाप और पुण्य, उभे दोनों को, जहाती छोड़ देता है, दोनों को छोड़ देता है। पाप और पुण्य से उसे कोई लेना देना नहीं। हे अर्जुन, यह इस संसार में बुद्धि युक्तो, सम बुद्धि वाला मनुष्य, सुकृत दुष्कृते उभे, पाप और पुण्य दोनों को जहाती छोड़ देता है। और तस्मात् योगा युज्यस्व, तस्मात् इसलिए, योगाय
युजस्व, योग के लिए युजस्व, तैयार हो जाओ। क्या करो भाई? तैयार हो जाओ। इसलिए योगाय युजस्व, योग के लिए तैयार हो जाओ। और कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है, योग कहलाता है। कर्मों की कुशलता ही योग है। कर्मसु कौशलम योग है, कार्यों में कुशलता ही योग है। फिर देखिए, हे अर्जुन, इस संसार में समान बुद्धि वाले मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और इसके बाद योग के लिए तैयार हो जाओ। कार्यों में कुशलता ही योग है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी श्लोक करेंगे कल के लिए। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।